जय हिंद दोस्तों, मैं सपना पटेल स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है बच्चों, जिसमें हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को देखा था। ठीक है, जो कर्म के आधार पर होती है क्रियाएं, सकर्मक और अकर्मक, इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर आपको सकर्मक अकर्मक पढ़ना है तो आप पिछली क्लास देख लीजिए। और दूसरे जो भेद है संरचना के आधार पर, उनको हम आज पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर बच्चों क्रिया के 5 भेद होते हैं और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर अगर पूछे तो क्रिया के 8 भेद होते हैं। आज हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे, जिसमें पहला होता है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया को समझना, अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो ये छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं इनको आप लिख सकते हो, और नहीं नोट्स बना रहे हैं तो हम एग्जाम्पल से सिर्फ समझते चलेंगे। समझेंगे पूर्वकालिक क्रिया को। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य का होना, किसी वाक्य में जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए तो वह वाक्य कौन सी क्रिया का होगा? पूर्वकालिक क्रिया का। उदाहरण से समझेंगे। हरीश पढ़कर चला गया। हरीश जो है पढ़कर चला गया। अब इसमें दो काम हुए हैं बच्चों। एक तो उसने पढ़ाई की है तो शब्द आया है पढ़कर, और दूसरा वो गया है, मतलब एक चलने की क्रिया की है, एक पढ़ने की क्रिया और एक चलने की क्रिया। तो क्रियाएं कितनी है? दो, पढ़ना और चलना। यानी जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम, पहला काम क्या हो रहा है इसमें? पढ़ना। दूसरा काम क्या हो रहा है? चलना। इसलिए वाक्य बनेगा हरीश पढ़कर चला गया। तो ऐसे जितने भी वाक्य बने जिनमें एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो, वो क्रियाएं हमेशा होगी पूर्वकालिक क्रिया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। वह चाय पीकर सो गया। वह चाय पीकर सो गया। तो पहला काम क्या किया उसने? पीने का। पी शब्द आया है हमारे सामने। ठीक है, पी हमारी मूल धातु है। ये हमने पिछली वाली क्लास में देखा था। पी में अगर आप ना प्रत्यय जोड़ोगे तो क्रिया बन जाएगी पीना। तो पहला काम क्या किया उसने? पीने का। दूसरा काम किया सोने का। सो गया मतलब दूसरा काम क्या था? सोना। तो वह चाय पीकर सो गया। एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया, पहली क्रिया पीना और दूसरी क्रिया सोना। तो ये भी किसका उदाहरण बन जाएगा? पूर्वकाल। अगर यहाँ इतना आता कि उसने चाय पी या उसने चाय पीना चाहिए, तो बस एक ही क्रिया हुई है। कौन सी? चाय पीने वाली। उसने चाय पी, लेकिन पीने के बाद वो क्या करा है? सो गया है। तो एक क्रिया हुई है और तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो गई। एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम। अगला देखेंगे। वह खेलकर पढ़ने लगा। वह खेलकर पढ़ने लगा, मतलब पहले उसने क्या किया है? खेला है। खेलना एक क्रिया है। ठीक है, मूल रूप होगा इसका खेल, और ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो खेलना बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? खेलकर। वह खेलकर पढ़ने लगा, यानी दूसरी क्रिया क्या की उसने? पढ़ने की। दो काम हो रहे हैं, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होना, तो क्रिया होगी पूर्व। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो। उसने खाना बनाकर पढ़ाई की। पहले क्या किया? खाना बनाया। खाना बनाना एक कार्य होगा, और दूसरा पढ़ाई की। उसने खाना खाकर पढ़ाई की। एक काम खाने का और दूसरा पढ़ाई करने का। इस प्रकार से बनेंगे। अगला देखेंगे दूसरा प्रकार, प्रेरणार्थक क्रिया। पहली थी हमारी पूर्वकालिक क्रिया, दूसरी है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को समझेंगे। जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाए, जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाए तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब अन्य व्यक्ति से करवाया जाए, आप साधारण सी भाषा में समझना। कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति के कहने पर कोई काम करे। बस व्यक्ति खुद काम न करके एक व्यक्ति के कहने पर कोई काम करे, तब तो वह काम कैसा होगा? प्रेरणार्थक। जैसे सिद्धि ने मम्मी से चाय बनवाई। अब सिद्धि ने खुद चाय नहीं बनाई। अगर ऐसा कहते कि सिद्धि ने चाय बनाई तो काम किसने किया? सिद्धि ने। लेकिन सिद्धि ने मम्मी से चाय बनवाई तो काम किसने किया? मम्मी ने। किसके कहने पर किया? सिद्धि के। तो यह क्रिया कैसी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा है मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया। मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया, यानी काम मालिक ने किया क्या? नहीं, मालिक के कहने पर किसने किया? नौकर ने। मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया, तो ये भी कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे हम और उदाहरण देखें कि राम ने श्याम से गाड़ी चलवाई। राम ने श्याम से गाड़ी चलवाई, यानी राम पीछा बैठा था, गाड़ी कौन चला रहा था? श्याम। लेकिन किसके कहने पर चला रहा था? राम के कहने। ऐसे कहें कि श्याम गाड़ी चला रहा है, तो ये इसका उदाहरण नहीं बनेगा। लेकिन राम ने श्याम से गाड़ी चलवाई, तो ये किसका बन जाएगा? प्रेरणार्थक का। ठीक है, इस प्रकार से माली ने नौकर से पौधों को पानी दिलवाया। माली ने नौकर से पौधों को पानी दिलवाया, यानी माली ने खुद काम नहीं किया, एक और नौकर को बोला, उसने पौधों को पानी दिया। तो वे कैसी क्रियाएं हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला देखेंगे नाम धातु क्रिया। तीसरा प्रकार है बच्चों क्रिया का, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया को देखेंगे। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती हो।
वह क्रिया जो किससे बने, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। अब समझना, जितनी भी क्रियाएं हम देखते हैं, जैसे चलना, ठीक है, खाना, पीना, सोना, सब ना प्रत्यय वाली जितनी भी आप क्रियाएं देखते हो, जैसे हम कह दे चलना, ठीक है, चलना, खाना, पीना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं इसमें मूल धातु जो भी है, जैसे चलना में मूल धातु है चल, खाना में मूल धातु है खा, पीना में मूल धातु है पी, इनमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, ना प्रत्यय, और फिर क्रिया बन रही है। लेकिन ये मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़कर क्रियाएं बनी है, और आपकी जितनी भी नाम धातु क्रियाएं हैं उनमें मूल धातु नहीं आती है। क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जब संज्ञा से कोई भी क्रिया बने, संज्ञा शब्द से क्रिया बने, या फिर विशेषण शब्द से क्रिया बने, या फिर सर्वनाम शब्द से क्रिया बने, तो वो क्रियाएं कैसी होगी, नाम धातु क्रियाएं। अब यहाँ पर मूल धातु से नहीं बनती, ये जितनी भी क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, ठीक है, बनवाई, ठीक है, लगवाया, पोछा लगाया, इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं वो मूल धातु में जुड़कर बनते हैं। चलना, खाना, पीना, ये मूल धातु में जुड़कर बने हैं। लेकिन नाम धातु क्रियाएं वो होगी जिनमें संज्ञा में ना प्रत्यय जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा, संज्ञा में, सर्वनाम में, या फिर विशेषण में। अब इसके लिए आपको संज्ञा का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, संज्ञा क्या होती है, ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, इस प्रकार से। जैसे उदाहरण में अगर आप समझेंगे तो उदाहरण देखते हैं, जैसे लाठी, एक डंडा, या जिसको हम कहते हैं लाठी। लाठी शब्द कैसा शब्द है आपका बच्चों, संज्ञा शब्द है। लाठी शब्द हमारा संज्ञा शब्द है। अब लाठी शब्द में जब आप कुछ जोड़कर क्रिया बनाओगे तो लाठी क्या है, संज्ञा शब्द। लाठी से जुड़कर अगर क्रिया बन रही है तो वे कैसी क्रिया होगी, नाम धातु, क्योंकि वो संज्ञा शब्द से बनी है। जैसे लठी आना शब्द क्या बना है हमारे पास, लठी आना, लाठी शब्द से बना है लठियाना, और लठियाना जो है वो लाठी से बना है, मतलब संज्ञा से बना है, तो ये कैसी क्रिया हो गई, लठियाना, नाम धातु। दूसरा बत्ती आना, बत्ती आना भी किससे बना है, बात से, और बात भी अपने आप में क्या है, संज्ञा है, तो ये भी कैसी क्रिया हो गई, नाम धातु। अगला शब्द है हथियाना, हाथ से बना है हथियाना, और हाथ एक संज्ञा शब्द होता है, ठीक है, हाथ क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा, तो हथियाना भी कैसी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु। अगला है लंगड़ाना, क्या शब्द आया, लंगड़ाना, कोई लंगड़ा कर चल रहा है तो हम क्या कहेंगे, कैसी क्रिया कर रहा है, लंगड़ाना। चलना नहीं कहेंगे वहां पर आप, अगर आप चलना कहेंगे तो वे फिर मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़कर बनी है, वे सामान्य क्रियाएं हो जाएगी। लेकिन ये कैसी हो जाएगी, लंगड़ाना, मतलब लंगड़ा शब्द जो है वो एक विशेषण होता है, इसलिए आपको विशेषण भी कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, जैसे आपको विशेषण की पहचान हो, और साधारण सी बातों में भी आप इसे समझ सकते हो कि विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो विशेषण शब्द से अगर कोई क्रिया बनती है तो हो जाएगी फिर नाम धातु। जैसे लंगड़ा एक विशेषण शब्द, उससे क्रिया बनी है लंगड़ाना, तो ये कैसी क्रिया हो गई, नाम धातु, और ये लंगड़ा शब्द क्या हो गया, विशेषण। अगला है अपना, अपना एक सर्वनाम होता है, ठीक है, सर्वनाम, मूल सर्वनाम आप देखते होंगे 11 होते हैं, जिनमें आप एक शब्द होता है, आपसे ही बनता है अपना, तो अपना एक सर्वनाम है, और अपना से बना है अपनाना, अपना से क्या बना है, अपनाना, तो अपनाना भी क्या हो गई, नाम धातु क्रिया। अच्छा, अब मन में आ रहा होगा कि अपना से अपनापन भी बन सकता है, लेकिन अपनापन नहीं होगा, क्योंकि अपनापन भी एक विशेषण बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कृदंत क्रिया, चौथा प्रकार है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया को समझेंगे, वे क्रिया जिनमें मूल धातु में ना प्रत्यय नहीं हो। देखो अभी तक आप जितनी ऊपर 3 पढ़ रहे थे, ऊपर की 2 जिनमें आप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ रहे थे, यहाँ पर भी आप खा मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे, पी मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे, तो कौन सी क्रिया बनेगी, सामान्य क्रिया। लेकिन वह क्रियाएं जिनमें आप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ोगे ही नहीं, तो कौन सी क्रिया बनेगी, कृदंत क्रिया। जैसे हम खा शब्द तो बना, खा में हमने ना जोड़ा तो क्या बन गया, खाना। लेकिन अगर हमने ऐसा बोल दिया खाई, उसने खीर खाई, तो फिर आपने कौन सा प्रत्यय जोड़ा, वहां पर ना प्रत्यय नहीं जोड़ा, मतलब वो किसका उदाहरण बन जाएगा, कृदंत क्रिया का। उदाहरण समझना, जैसे खेल शब्द में अगर आप ना जोड़ोगे तो क्या बनेगा, खेलना, लेकिन खेलना कृदंत क्रिया नहीं होगी, वो सामान्य क्रिया होगी। अगर खेल में आपने जोड़ दिया एगा प्रत्यय तो क्या बनेगा, खेलेगा। किसी वाक्य में ऐसा प्रयुक्त होता है कि राहुल कल फुटबॉल खेलेगा, तो क्या शब्द आ रहा है, खेलेगा, मतलब एगा प्रत्यय जुड़ा है, अर्थात ना प्रत्यय नहीं जुड़ा है। सिर्फ एगा नहीं आएगा, ना के अलावा आप कुछ भी जोड़ दो, ना प्रत्यय के अलावा आप मूल धातु में कुछ भी जोड़ दो, जो भी क्रिया बनकर आएगी वो किसका उदाहरण होगी, कृदंत क्रिया का। जैसे खेलेगा, ठीक है। अब यही खेल शब्द में हम जोड़ते हैं ता, राहुल क्रिकेट खेलता है, तो वहां पर आपने खेलना नहीं जोड़ा, क्या बोला, खेलता है, तो यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये भी किसका उदाहरण बन जाएगा, कृदंत क्रिया का। अगली चल मूल धातु ले लेते हैं, खेल, चल, पी, सो, ये सारी हमारी क्या है, मूल धातुएं हैं। चल मूल धातु में, चल में आपने जोड़ा एगी प्रत्यय, तो क्या जोड़ बनेगा, चलेगी। चल में आपने जोड़ा ए प्रत्यय, तो हम बोलेंगे कि क्या घूमने चले,
वाक्य क्या प्रयुक्त हुआ है, क्या हम घूमने चले, तो क्या प्रत्यय जोड़ा है आपने, ए प्रत्यय, तो ये भी किसका उदाहरण बन जाएगा, कृदंत क्रिया का। अगला देखेंगे संयुक्त क्रिया बच्चों। संयुक्त क्रिया में है जब किसी कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया पद प्रयोग हो और कार्य एक ही हो। मतलब एक काम को करने के लिए क्रियाएं दो आई है लेकिन काम कितना हो रहा है, एक, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रियाएं में भी दो क्रियाएं आ रही थी, कंफ्यूज मत होना, लेकिन जो पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं आ रही थी तो काम भी दो हो रहे थे। जैसे वह चाय पीकर सो गया, तो एक काम कौन सा हुआ, पीना, और दूसरा हुआ सोना। लेकिन यहाँ पर संयुक्त क्रिया में काम एक ही होगा, क्रियापद कितने आएंगे, दो। पहला है जब किसी कार्य के लिए, अच्छा इसमें उदाहरण देखते हैं, ये हमारी परिभाषा थी, उदाहरण देखते हैं, वह मुझे मार डालेगी, क्या है, वह मुझे मार डालेगी, तो पहली हो गई मारना और दूसरी हो गया डालना। डालेगी शब्द डालना क्रिया से ही बना है, तो डालेगी यहाँ पर आया जरूर है लेकिन ऐसा कोई काम हो रहा है क्या कि कहीं हम उसको डाल रहे हैं, नहीं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, काम कौन सा हो रहा है, मारने वाला। तो क्रिया एक ही हो रही है और क्रियापद कितने आ गए हैं, दो। जैसे मोहन सामान को ले जाएगा, मोहन सामान को ले जाएगा, तो काम कितना हो रहा है, सिर्फ सामान को घर पहुंचाने वाला, काम एक ही हो रहा है, सामान को घर ले जाने का। लेकिन क्रियापद कितने आए हैं, ले से एक क्रिया बन जाती है लेना, ले मूल धातु में अगर आप ना प्रत्यय जोड़ोगे तो क्रिया बन जाएगी लेना। और जाएगा शब्द किससे बन के आया है, जाना क्रिया से। कौन सी क्रिया आई है, जाना, तो दो क्रियाएं आएगी, लेना और जाना, लेकिन काम एक ही हुआ है। अर्थात जब भी दो क्रियापद प्रयुक्त हो लेकिन काम एक ही हो तो कौन सी क्रिया होगी हमारे पास, संयुक्त क्रिया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, विक्रम ने नाश्ता कर लिया है, विक्रम ने नाश्ता कर लिया है, तो एक तो कर से करना, क्रिया कौन सी बन गई, करना, और लिया से लेना, लेकिन क्रियापद कितने हैं, दो, करना और लेना, लेकिन काम तो एक ही हुआ है, बस नाश्ते को खाना, काम एक ही हुआ है। तो जब एक काम हो और दो क्रियापद प्रयुक्त हो तो कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। इस प्रकार से हमने बच्चों जो संरचना के आधार पर 5 भेद होते हैं उनको कंप्लीट किए हैं। अब जो है संरचना और प्रयोग के मिक्स रूप से जो 8 भेद होते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। ये आपके संरचना के आधार पर 5 भेद थे। ठीक है, जय हिंद साथियों।